मेरा प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। तो इसे हम कुछ ही शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन इसे हम विशेष रूप में एक व्याख्या कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं ईश्वर का स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र का प्रथम मंत्र कहता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितरा दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्नयाशुव। वह परमात्मा समस्त बुराइयों को, दुख को दूर कर और अच्छे बुद्धि, मंगलमय बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि मेरे जीवन में आवे। तो आपका प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, तो मैं इसे थोड़ा एक विशेष रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक वेद का मंत्र है कोवशी कत्मोशी, कि तू कौन है। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो, ये जो संसार है ये समस्या ही नहीं, एक रहस्य है। और जीवन भी एक समस्या नहीं, एक रहस्य है। अब यह प्रश्न बड़ा ही आश्चर्यजनक है। लोग सोचते होंगे कि मैं तो मनुष्य हूँ, स्थूल शरीर वाला हूँ, लेकिन वैसी बात नहीं है। जैसा हम सोचते हैं वैसी बात नहीं है। अब इस प्रश्न को ना तो माता पिता से जवाब मिला, ना समाज से उत्तर मिला, न पुरोहितों से द्वारा मिला। अब जिसने अपना दरवाजा, ये जो दरवाजा है मन का, इसको खटखटाया तो इन प्रश्नों का उत्तर मिला। और यही प्रश्न महर्षि दयानंद बंद बिरजानंद दंडी के जब आश्रम में गए, दरवाजे बंद था और वो खटखटाए कि मैं कौन हूँ। तो समझ गए बिरजानंद कि कोई जिज्ञासु आया है। तो देखिए, ये जो शरीर है इसमें एक अधिष्ठाता आत्मा है, इस शरीर का, जिसके रहने से शरीर, नश्वर शरीर, ये पंचभूत शरीर जो है अपने समस्त क्रियाओं का संपादन कर रहा है। और बाहर और अंदर परमात्मा है जो सृष्टि के रचयिता है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, मैं आपका प्रश्न का उत्तर को विस्तृत जरा करता हूँ कि मैं कौन हूँ। कोशिश करने वाले ने जब कोशिश किया तो उसने उत्तर पाया। अब आज लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत बड़ा आविष्कार किया है, लेकिन वैसा नहीं है। विज्ञान भी अपने आप में अधूरा है। समाज में अस्थायी शांति नहीं ला सकता ये विज्ञान, कारण कि विज्ञान भौतिकता के दलदल में फंसा हुआ है और भौतिक पदार्थों को वो एक नए ढंग से अपने आप में उसमें माइनस प्लस कर कर करके कुछ कर रहा है प्रकाश। हाँ, कुछ किया है। तो अब अध्यात्म और विज्ञान दोनों का जब तक समन्वित विकास नहीं होगा
तब तक समाज में अस्थाई शांति नहीं आ सकती है ना। तो मनीषियों का जो विचार था कि अध्यात्मवाद ही पूर्ण रूपेण और विज्ञान इसके साथ हो तो समाज में अस्थाई शांति आ सकती है ना। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना होगा कि ये जो आज धर्म का जो स्वरूप है, आज धर्म के नाम पर जो मानव निर्माण की क्रियाएं होनी चाहिए, ये नहीं हो रही है। पाप क्षमा के बहाने या विभिन्न प्रकार के सामाजिक विकृतियां जो है समाज में ये नास्तिकता का जहर घोल रहे हैं। ये जो आज जो जितने भी देखते हैं, आए हुए दिनों में देखता हूँ कि बड़े बड़े प्रवचनकर्ता प्रवचन करते हैं। कोई ईश्वर को एकदेशी, खुशामद, भुलक्कड़ और पाप क्षमा इत्यादि, इसको सदाचार, सत्शीलता, सद्व्यवहार, समाजोन्नति से कोई मतलब नहीं है। और ये जब तक प्रक्रिया समाज में चलेगी तब तक मानव जाति के नाश को कोई रोक नहीं सकता है। ये जब तक हमारे दिलो दिमाग में ये शरण रहेगी, दाढ़ी, चोटी, लोटा, छोटा जब चूल्हे तक सीमित रहेंगे तब तक मनुष्य नास्तिकता के गर्त में यह जाता रहेगा। अब धर्म है पहले क्या, पहले इसको समझें। कनाद इस पर लिखे अस्त के न और अनुसंघते सधर्मो वेद तरने। धर्म तर्क, बुद्धि, विज्ञान सम्मत है धर्म। और यह जो धर्म है, यह एक ऐसी चीज है कि इसे हम जब तक धर्म के वास्तविकता को नहीं समझेंगे, वो इंद्रिय दमन, धर्म, क्षमा, मन का वशीकरण, पवित्रता, शुचिता, ये सभी धर्म के लक्षण हैं। इसलिए से धर्म के संबंध में कहा था कि धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौच में इंद्रिय निग्रह, धीर बुद्धि, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म जो है वो क्षमा, धैर्य, मन का वशीकरण, शुचिता, इंद्रिय दमन, बुद्धि, विद्या, सत्य, ये सारे धर्म के लक्षण हैं। और अतो अभिदेश निश्रेय सिद्धिशा धर्म। और धर्म ये लोक और परलोक दोनों की उन्नति करता है ना। तो आपको ये जानना होगा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्या पिपलम स्वादथन असन्न वन्य अभिचक्षिति। ये मंत्र जो है कहता है कि द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले, सयुजा सखाया, समान आकृति वाले, और सनातन से अनादि मित्र के समान, पिपलम, और वैसा ही वो पीपल का वृक्ष, यानी जिसे प्रकृति के रूप में दर्शाया गया है। उसमें तयोरन्या, उसमें जो जीवात्मा रूपी पक्षी है
वो पीपलम स्वादन, वो पीपल के पके पके सुंदर मनमोहक फल को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर जो है असन मनवा भी चाक्षी थी, वो अपने आनंद में मशगूल है, वो देख रहा है कर क्या रहा है ना। तो मैं आपको ये कह रहा था कि प्रकृति तो जड़ है, उससे एक गुण ज्यादा है जीवात्मा में कि वो नित्य है और चेतन है। और प्रकृति नित्य है लेकिन वो जड़ है, वो प्रकृति भी नित्य है। और ईश्वर में एक गुण ज्यादा है, वो नित्य है, चेतन और आनंदमय है। और आनंद की प्राप्ति करना ये प्रत्येक मनुष्य की अभिलाषा होती है कि मैं आनंद को प्राप्त करूं, सब कोई चाहता है। लेकिन आनंद कैसे मिले, इसके लिए तो आपको चिंतन करना होगा। प्रकृति तो कार्य रूप होकर और ये स्थूल शरीर से लेकर के समस्त ब्रह्मांड जो दिखाई देता है और जो स्थूल रूप सूक्ष्म रूप में भी है, आप जो भी देख रहे हैं, ये समस्त जो है ये आपका यह प्रकृति है। तो कर्मों के अनुसार ईश्वर फल देता है। जब वो देख रहा है तो साक्षी भाव से, और आप कर्म कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। तो ध्यान दें कि जीवात्मा ज्ञानमय है, किंतु इसको हम जब तक आत्मा के स्वरूप को हम नहीं समझेंगे कि ये चीज क्या है। एक दर्शन का सूत्र है, सती मूले तद विपाको जात्यानुभोगा, यानी जब तक कलेश कर्माशय में ये जब रहती है, उसके समुदाय कर्मजन्य संस्कार, उसके विपाक और परिणाम रहते हैं, तब अच्छी बुरी योनियों में जन्म होना ये बराबर लगा रहता है। अब कुछ दिनों से ये जो आज जितने भी हम समझते हैं कि प्रवचन हो रहे हैं, तो ठीक है। आज जो हमारे सामने समस्या है कि ईश्वर अनादि है और जीवात्मा अनादि और प्रकृति अनादि है, तो गड़बड़ी कहाँ से होती है। यही गड़बड़ी होती है कि ईश्वर को हम स्वरूप को सही रूप में नहीं समझे हैं, और प्रकृति को भी सही रूप में नहीं समझे, और आत्मा को भी सही रूप में नहीं समझे। अब ईश्वर के संबंध में वेद कहता है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति ऐसी नाम महाद्याशा, यानी ईश्वर जो परमपिता परमात्मा है, इसका यश इसका ऐसा फैला हुआ है, ये संसार के सब प्राणियों में है, और इसका कोई प्रतिमा नहीं है, या अप्रीतम है। ईश्वर अप्रीतम है। अब वस्तुओं को व्यक्ति से तुलना तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य उसे एक परिमित कर लेता है, लेकिन ईश्वर अपरिमित है ना, वो अपरिमित है। अब उसकी जब प्रतिमा नहीं, तो उसका कोई प्रतिमेय नहीं हो सकता है। अब गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है।
अब फिर एक मंत्र कहता है यजुर्वेद मंत्र कि सा ओतः प्रोतः च विभु प्रजासु। वह विभु है, वह ईश्वर सभी प्राणियों में है ना, सभी पदार्थों में ताने बाने के समान जो है वो जो है रसा है, बसा है। समझ गए ना? तो मैं आपको कह रहा था कि परमात्मा और ईश्वर में थोड़ा सा भिन्नता है। अब यहाँ पर एक और वेद मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्यधनम। यानी संपूर्ण चराचर में ईश्वर बसा हुआ है ना, संपूर्ण चराचर में भी ईश्वर बसा हुआ है और व्याप्त है। अब हम ज्ञान की उपेक्षा कर लेते हैं और जाते हैं कहीं थोड़ा सा ये ऐसे कुछ कर दिए मंदिरों में, ये उपासना नहीं है। थोड़ा मन की एक अच्छी है तो ये हमारे जीवन की गलती है, और ये जीवन की गलती है कि हम इसे भक्ति मान लेते हैं। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, नहीं ना। तो एक और बात इसलिए है कि वेद का एक मंत्र है कि अंधतमा प्रविशन्ति, है ना, ये अविद्याम उपासते अब ततो भूय इव ते तमो, है ना, यह ओ विद्यारता, विद्याया रता। यहाँ पर जो है कि जो मनुष्य कर्म की उपेक्षा करके, है ना, यानी ज्ञान की उपेक्षा करके, कर्म नहीं ज्ञान की उपेक्षा करके सिर्फ कर्म का सेवन करते, यानी कर्म करते हैं, तो भले वो अंधकार में। सही बात है। तो अंधकार क्या है कि हम जो कर्म करते हैं वो जाते हैं और कुछ मनोरंजन ऐसे कर लिए और कुछ ये कर लिया, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। और जो कर्म की उपेक्षा करके सिर्फ अपने को विद्वान समझता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है, बस उससे भी अंधकार में वो है। तो एक मैं दृष्टांत आपको मैं दे रहा हूँ, पहले आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगा। ईश्वर और जीवात्मा का कर्म और प्रकृति। तो एक राजा गरीबों से, है ना, शोषण कर, गरीबों से शोषण कर करके बहुत बड़ा सुंदर राजमहल खड़ा किया, और वो दूसरा और पाप काम करता था कि आने वाले राहगीरों को लूटने के लिए एक योजना बनाया, और उसने एक तोते को जो है एक पिंजरे में बंद कर करके तोता को कहा कि तोता जो इस रास्ते से गुजरे तो आप इसे ये कहना कि पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो राजा के जो कुछ गलत लोग थे, पाले थे राजा धन को विशेष रूप में अर्जित करने के लिए, है ना, तो वो क्या किए कि तोता वैसा ही करता था। तो जब राहगीर जाता और तोता जब बोलता तो राजा के जितने भी वो लुटेरे थे उसको लूट कर करके और उसे मार देते थे। धीरे धीरे ये अफवाह काफी फैल गई कि वहाँ ऐसा ऐसा काम होता है। कभी
राहगीर उधर से गुजरता, भाग जाता तेजी से। तोता कहता पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लेकिन तब तक भाग जाता। परिणाम हुआ कि राजा का इसको निकालो, ये झूठ बोलता है ना। कुछ आवाज आ रही है बहुत। तो क्या किया जाए, प्रवचन अस्थिर थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा देर ऐसे ही रहिए, है चल जाएगा। आवाज कमी। तो मैं कह रहा था कि जो राजा था, कहा ये झूठ बोलता है तोता, तो उसको पिंजरे से कहा इसको निकालो, और उसको मारने लगा। मार खा करके तोता जो झूठ बोलता था, तो उसके दोनों डैने भारी हो गए थे। बेचारा उड़ भी नहीं पाता। देखता कि मेरे साथी आकाश में घूम रहे हैं, लेकिन उड़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो उड़ नहीं पाता हूँ। तो बड़ा निराश था और अपने को कोसने लगा कि मैं कहाँ आकर के फंस गया, इस पिंजरे में कैद हो गया। तो आत्मा भी उसी तरह से पिंजरे में कैद है ना। अब वह सोच रहा था कि इस पिंजरे से कैसे बाहर हूं। तो एक देखा कि एक योगी उस रास्ते से गुजर रहा था। तोता बोला, महात्मा आपको नमस्ते। महात्मा बोला, बात क्या है तोता, कुछ पूछना है? पर हाँ, इसीलिए तो मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मेरी बड़ी दुर्गति हो रही, मार पीट होता है, और इस पिंजरे में मैं कैद हूँ। तो कहा कि ऐसा है, तुम करता क्या है? बोले, यही मैं करता हूँ कि कोई इस रास्ते से जाता है और उसको जो है मुझे झूठ बोलने के लिए कहा गया, और वही मैं करता हूँ, और भाग जाता है राहगीर, मार खाता हूँ। मार काट वाला जो है मुझे काम सौंपा गया है। कहा, ये तो यही तो तुम गलती किया है। तुम सुन, तुम ऐसा काम ही नहीं करो। कैसा? बोले, झूठ सच बोल मत, अब मार काट वाला छोड़िए सब, ईश्वर का ध्यान लगा और सदा सत्य बोल। कहा, ठीक है, मैं वही अब करूँगा, चाहे जान जाए चाहे जो हो जाए। तो तोता अब मन में संकल्प कर लिया और ईश्वर का ध्यान, और वो जो है वो सदा सत्य बोलने लगा। तभी एक भिखारी जा रहा था कि अरे राजा है, राजा है। तो ऐसा है कि इसके पास तो काफ़ी संपत्ति, कुछ विशेष मिलेगा। तो भिखारी उधर जा रहा था। तोता से पूछा, राजा है महल में? बोल, हाँ, महल में है। राजा की ओर जब बढ़ा भिखारी, तो वो क्या करता है, राजा कहता है, अरे मैं तो सब कुछ से लेता हूँ, दे दूंगा क्या इसको मैं किसी को मैं देता थोड़ी हूँ। ये मंत्री को कहा, मंत्री देखो कि वो कौन आ रहा है? बोल, भिखारी आ रहा। मना कर दो कि राजा महल में नहीं है। वो जाके मना किया। कार, कहाँ जा रहे हो तुम? बोले, जा रहे राजा से कुछ लेने के लिए। कहा, तो राजा महल में थोड़ी है, राजा महल में नहीं है। वो लौटने लगा। तोता कहा, अरे राजा राजमहल में है, ये झूठ बोलता है मंत्री, ये मंत्री झूठ बोलता है, तो जाने वहाँ। जब फिर गया तो भिखारी सामने राजा दिखाई दिया। अब शौचावश राजा को कुछ देना ही पड़ा। अब वो जो है दिया, भिखारी लौटा, और जब जाने लगा गया और अपनी जो है भिखारी, अब राजा मंत्री बुलाया कि यहाँ आप पहले तुम।
तुमको कहा था कि राजा महल में नहीं है, क्यों भिखारी आया? अरे कहा मैं तो सही कहा, सब दिन आपके लिए ये झूठ सच बोलता था, ये बलेबा जो ये पाले हैं पिंजड़वा में, यही अब जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया है। भले वही बोला, वही ने कहा कि वो झूठ बोलता है मंत्री, तब न वो आया भिखारी। कहा अरे निकालो तो इस चोट्टा को, पिंजड़ा खोलो पहले। और जैसे खोला, मारना चाहा, दोनों पंख उसके हल्के हो गए थे, क्योंकि उसने ज्ञान और कर्म दोनों को समझ लिया था। किसके द्वारा? उस महात्मा के द्वारा। और फुर सका उड़ गया और कहा राम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, और सत्य में ही गत है। तो मरने के बाद कहते हैं कि ओम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे अपनी गति की तैयारी कर, तू युवा काल से ही तैयारी कर। इसलिए 4 आश्रम रखे थे। प्रथम विद्या का अध्ययन, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, और दूसरा जो है विद्या से जब तप करके पूर्ण युवा जब ब्रह्मचारी हो जाता है तब उसे गृहस्थ में प्रवेश किया जाता है। और फिर वानप्रस्थ, जो विद्या अध्ययन तूने किया था उसको आत्मसात करने के लिए वानप्रस्थ था, है ना। और फिर अंत में जो है पूर्ण अग्निमय हो जाना, संन्यास, शिखा और जनेऊ को हटा कर करके मानो जो है ईश्वर में तल्लीन होना, ये जीवन का जो है लक्ष्य था। तो ये जो खाने और पीने का जो जीवन है, ये खाने पीने का जो जीवन है, ये खाना पीना शरीर के लिए है, शादी विवाह ये हमारे जीवन की प्रक्रिया है, बाल बच्चे पैदा होना जीवन की प्रक्रिया है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य प्रक्रिया में भिन्नता होती है। प्रक्रिया जो है हम 100 वर्षों तक ये कर सकते हैं, मानो 100 वर्षों की जिंदगी, सरदा सतम वेद में कहा है, ऐसे तो उससे भी ज्यादा कहा है। जीवेम सरदा सिनुआम सरदा सतम, प्रभुआम सरदा सतम, अदिनाश्याम सरदा सतम, भुवश्च सरदा सतम। हम उससे भी आगे जिए, आगे भी जी सकता है। वो कर्म जैसे उनके शरीर को वो जैसा बना सकते हैं अपने कर्मों के आधार पर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो ये प्रकृति जो जड़ है, ये और ये जड़ प्रकृति, और ये जो लोग अपने ही शरीर को, वासनामय शरीर को सजाने संवारने में अपनी शक्ति को लगा रहे हैं, सारी शक्ति, वो मानो एक तरह से बहुत बड़ी, थोड़ा सा भूल है, बहुत बड़ी भूल है। ये शरीर जिसके लिए मिला, आत्मा के लिए, तो ये आत्मा का घर है ना। तो हमको ये समझना होगा कि जो ये हम खाने पीने तक जो सीमित हैं, मित्रों से मिलने और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन धन संपत्ति रुपये हैं, और इसी को मैंने मान लिया, अरे मैं क्या हूँ, मेरे सामने कौन है। तो वो आत्मा का जाहुरी नहीं बन सकता है। आत्मा का जाहुरी बनने के लिए उसको एक जो ये संसारिक क्रियाकलापें हैं, थोड़ा सा इसको कम करना होगा, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा चिंतन प्रारंभ गृहस्थ जीवन से भी कर देना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य आश्रम ने जो विद्या को तपाया है, आत्मविद्या का जो स्वाध्याय अपने आचार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसे जो है प्रत्येक दिन सुबह शाम ईश्वर के ध्यान में तल्लीन होना चाहिए, ईश्वर की गोद में बैठनी चाहिए। लेकिन जो आत्मा को जाहुरी, आत्मा का जाहुरी नहीं बना, तो उसके लिए ये आत्मा क्या है, मिट्टी के टीकरों का जैसा लगता है। तो ये कीचड़ में फंसा हुआ
जो आत्म ज्ञान से रहित है, तो समझिए कि ये जो मूल्य हीरा रूपी, हीरा से भी श्रेष्ठ रत्न ये शरीर है, यदि इसका हम जौहरी नहीं बने तो उसके लिए तो ये जीवन मिट्टी के टीकरों जैसा है। अब होता क्या है कि जाते समय में भारी पश्चाताप होती और अशांति। सौदा बिक गया, अब कीमत क्या लगाओगे? कितनी अस्थिरता होती होगी उस समय, है ना। शादी विवाह, लेना देना, ये तो जीवन की जो समान प्रक्रिया थी और इसी को इसने मुख्य लक्ष्य बना लिया। तो वेद कहता है कि सूत्रा मानम पृथ्वी, पृथ्वी तो दुरस्तर सागर है ना। पृथ्वी एक दुरस्तर सागर है, यानी मृत्यु का सागर है पृथ्वी, है ना। और दैवी नामम, एक मंत्र कहता है दैवी नामम, और ये शरीर दिव्य नौका है। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो पृथ्वी है यह मृत्यु का सागर है, लेकिन है बड़े काम का, क्योंकि इसी पर मैंने जन्म लिया, है ना। और ये शरीर भी है, आत्मा का जो घर है, ये भी बड़े काम का है। इसे हम क्रियामान कर्म करते हैं, और इस क्रियाओं, समस्त किए हुए कर्मों का कर्माशय में जो है फल संचित होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आपने देखा कि प्राण जड़ है ना। प्राण क्या है? जड़ है। पर ये शरीर भी जड़ है, आत्मा के बिना क्या है? ये शरीर भी जड़ है। तो हम कर्मों का ऐसा ताना बाना बुने कि हमें जो है अच्छा जीवन मिले, या तो मुक्ति तक की प्राप्ति। मुक्ति के संबंध में वेद में ईश्वर उपदेश किया है, ये सतम हैनान, ये सतम ते हैनान द्वैत्रिनी चत्वारी कर्णवान, यानी 10 अंक 4, 3, 2 पर जो है जब साप्त शून्य रख देते हैं तो 10 हो जाते हैं। तो सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, और इतने ही प्रलय अवस्था होता है, जिसको साम्या अवस्था कहते हैं। तो वो भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। तो दोनों लगाकर कितना होता है? 8 अरब 64 करोड़। और 36,000 बार पृथ्वी उत्पन्न और प्रलय लेती है, सोच लीजिए। तब उसको जब गुना करते हैं तो 31 नील 10 खरब 40 अरब होता है। इतनी लंबी अवधि का मोक्ष है। तो मनुष्य जीवन का यही मुख्य लक्ष्य था कि हम अमृत की प्राप्ति करें, है ना। तो हम समान प्रक्रिया 100 वर्षों को, जीवन को ही हमने लक्ष्य बना लिया। तो अब हमें ये ध्यान देना होगा कि जो ये अच्छी बुरी जो भी कर्म हैं, और उसके अनुसार से मुझे जो योनियाँ मिल रही है, तो अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जीव विभिन्न योनियों में ये जाकर आनंद की कामना करता है, लेकिन वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। परमात्मा की आनंद उस एक ऐसी चुंबक है जो जीव रूप लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। और हम जब लक्ष्य से भटक जाते हैं और परमात्मा से प्राप्त जो साधन है, इसी को साध्य मान लेते हैं। हमें साध्य यही सब कुछ है, लक्ष्य, है ना। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि हम एक नई बनी बनाई अपने कर्मों के अनुसार ही एक नई जीवन में चला जाते हैं, किन किन योनियों में। तो इसलिए कहा कि जर को जिंदगी का सहारा समझ लिया, और मल्लाह किश्ती को ही किनारा समझ लिया। चुंदिया गई आंखें भोगों की चमक से, और भोगों को जिंदगी का दुलारा समझ लिया। भोगों मतलब ये संसारी के धन ऐश्वर्य। इस प्रकार मनुष्य जो है
अपने कर्मों के द्वारा मकड़ी की तरह स्वयं जो है ताना बाना बुनता है, यानी जाल बिछाता है और स्वयं इसमें फंसता है। ये समझ लीजिए, ये मनुष्य स्वयं इसमें फंसता है। तो और अपने अमूल्य क्षणों को, जीवन के अमूल्य क्षणों को ये स्वयं जो है एक तरह से समाप्त कर देता है। तो मैं आपको कह रहा था कि उपासना पर आपको ध्यान देना होगा। आप जो आज हमारे समाज में जो स्थिति है कि हम जो कर्म करते हैं तो इस पर बड़ी ध्यान देना होगा। अब एक और दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। एक वेद का मंत्र है, कुर्वन्नवेह कर्माणि जीविशतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरा। यानी तुम कर्म कर मनुष्य, अच्छा है, लेकिन कर्म करते हुए तो जीना ही है, लेकिन ऐसा कर्म नहीं कर कि कर्म तुमको पकड़ ले, यानी कर्म में तुम लिप्त ना हो। एक सेठ जो था, एक बहुत बड़ा जो है सेठ था। वो सेठ के पास में बड़े बड़े कारखाना थे, लाखों मजदूर काम करते थे, लेकिन उसको एक दम्मा का बीमारी था। सेठ जो है, जब वो दम्मा आता तो सेठ यही कहता कि इससे अच्छा तो अच्छा है मर जाना, इससे अच्छा है मर जाना। एक बगल में योगी सुन रहा था, तपस्वी, एक साधु जो कहिए, महात्मा कहिए जिसको, मैं उसे योगी कहता हूँ, जो आत्मज्ञान का जिसके हृदय में प्रकाश हो गया है। तो वो सुनता था इस बात को, लेकिन वो समझ गया थी ये भोगी है, मरना नहीं चाहता, अच्छा जरा इसका परीक्षा ले जा। गया, कहा सेठ लालू राम, तुम मरना चाहते? बोले हाँ, तब मरना चाहते हैं। कहा अच्छा एक बात बताओ, अभी मेरे पास में एक मंत्र है, उस मंत्र से तुम स्वर्ग चले जाओगे। चलो मैं मंत्र करता हूँ, तुम मरने के लिए तैयार हो, लगाओ चिता और जलो। और मैं मंत्र, नहीं अभी नहीं। अब देखो पलट गया। और वो कहता है कि जरा सा एक ठो बच्चा होने दीजिए ना, एक बेटा नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है। बच्चा हो गया, जवान भी हो गया। साधु आया, कहा अब तो 5 वर्ष व्यतीत हो गए, अब तो 5 की मैं 10 वर्ष के बाद भी आया हूं, है ना। तू 5 वर्ष मांगा तो मैं 10 वर्ष के बाद आया हूं, अब तो बेटे हो गए, चलो मेरे पास मंत्र है, स्वर्ग भेज दूंगा। कहा लाला राम, वो जो है, कहा नहीं, वो जो सेठ जो है वो कहा नहीं, जरा सा बेटा का विवाह होने दीजिए, जरी पोता उता को देख लो। तो कहा कि अच्छा ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद तुम तैयार हो? बोला हाँ 5 वर्ष के बाद तैयार है। अब बेटा को शादी हो गया और इसी बीच में वो सेठ जो है लाला राम जो है गुजर गया, मर गया। अब मर गया तो चला ही गया। आया साधु, देखा कि गद्दी पर तो उसका बेटा कौन है भाई बैठा हुआ। पूछा अरे वो लाला राम कहाँ गया? कहा उसका बेटा कि अमृत का घर जब पी के आया था, उसका बेन गुजर गया। ईश्वर पर ध्यान लगाया कि मर करके अभी लाला राम कहाँ गया। तो देखा कि एक वो जो कोना में कुत्ता है काला, वही है लाला राम। उसको ईश्वर की शक्ति से जो ज्ञान, एक दृष्टांत जो मैं कर रहा हूं, जाके साधु बोला ये लाला राम, अरे तुम तो था सेठ और हो गए हेठ, अरे तुम जो है अब तो ये बंधा हुआ है और ये जो है शिकड़ और खूटे में तुम बंधा हुआ है और एक जूठी
सूखी रोटी मिलती है। कारे तो साधु क्या बुड़बक बना रहे हो, यहाँ मैं बहू को जेवर पहने हुए देखता हूँ, पोता को खेलते देखता हूँ तो बहुत मजा आता है ना। तो कहा तो नहीं नहीं अभी नहीं 5 वर्ष के बाद आओ ना कुत्ते भी मर गया। 5 वर्ष के बाद में आया तो कुत्ते भी नहीं था। अब साधु सोचा कि हम कहाँ गया, भगवान पर फिर ध्यान लगाया तो ध्यान आया कि कीचड़ में एक काला मेढक है बहुत बड़ा सा, वही लाला राम है। साधु जाका करे लाला राम, अब भी तो इस जो कीचड़ है, अरे तुम मलमूत्र वाला कीचड़ में पड़ा है, चलो तुम्हें अभी भी मर, तुम्हें जो है स्वर्ग भेज दूंगा। कार्य मूर्ख साधु, जो आनंद इसमें है वो कहाँ दूसरा जगह आनंद है। ये है कर्म में लिप्त हो जाना, कर्म का फल। तो मैं आपसे ये कह रहा था, आपसे मैं कह रहा था कि ये कर्म जो है आत्मा को पकड़ लेता है, तो कर्म पर बहुत बड़ा ध्यान देना होगा। ऐसा ताना बाना बुनो तो कि मुझे अच्छा चोला पहनने के लिए मिले, आना ही तो मुक्ति की प्रयास सामने लक्ष्य रख, है ना। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर जीवात्मा का नियमन करता है। नियमन मतलब उसको अनुशासन में रहता न्यायकारी परमात्मा। तो परमात्मा के में मनोयोग से, परमात्मा के ज्ञान से समस्त दुखों की निवृत्ति होती है, समस्त दुखों की। वेद में एक मंत्र आया है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाया, कि वो परमात्मा कैसा आदित्य के समान प्रकाशित है ना, और ऐसा प्रकाशमान है, उससे सारे अंधेरे जो है छट जाते हैं। तमे विदित्वा, उसे जानकर के ही मनुष्य जो है अमृत को प्राप्त कर लेता है। नान्य पंथा विद्यते अनाया, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर को जाने बगैर कोई इस मृत्यु से, इस बंधन से, और वो बार बार जन्म मरण में वो फंसा रहेगा बिना जाने। और जिसने ईश्वर को जान लिया तो फिर क्या कहना है, वो तो मुक्ति के लिए 31 नील 10 खरब 40 अरब के लिए। तो आज जो धर्म के विरुद्ध जो आचरण सर्वत्र दिखाई देता है, और देखें कि ईश्वर के ध्यान से गायत्री मंत्र में क्या क्या है, धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु मुझे उस बुद्धि को दीजिए जिस बुद्धि जो है हमारी मार्ग को प्रकाशित करें, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि दीजिए। बुद्धि खराब हो गई रावण की, नाश कर लिया। बुद्धि राम की अच्छी थी, पूजनीय हो गया। बुद्धि खराब कंस की थी, नाश कर लिया। कृष्ण की बुद्धि अच्छी थी, पूजनीय हो गए। शूर्पणखा की बुद्धि खराब हो गई, नाक कटा ली। सीता की बुद्धि अच्छी थी, आज उसे लोग जगदम्बा मानते हैं, है ना। दुर्योधन की बुद्धि खराब हो गई, अपने मरा सर्वनाश कर लिया। इस भारतवर्ष तभी से एक बहुत भयंकर गिरावट में आई, है ना। तो ये उस गिरावट के कल चलते विभिन्न पुराणों इत्यादियों का उदय हुआ, और विभिन्न प्रकार के धर्म में जो वेदज्ञ शुद्ध ज्ञान था उससे जो लोग जो है वंचित हो गए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि बुद्धि बहुत बड़ी चीज है ना। तो इसलिए से मनुष्य को कर्म पर ध्यान देना होगा। इसलिए कहा यथाकारी यथाचारी भवति, साधुकारी साधु भवति, पुण्या पुण्येन
पापा पापेन भवति, है ना। तो इसको तेरा कर्म आम है दुनिया के वास्ते, आप कितना पा सकोगे ये तेरे मुकद्दर की बात है। अब जीव के विचारों के आधार पर उसके जीवन का निर्माण होता है, विचारों के आधार पर। इसलिए हमारे जीवन का प्रथम आधार है हमारे विचार, है ना। अच्छे विचारों से अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, जो हमें अपने समाज से, माता पिता से, गुरु से, संबंधियों से, पड़ोसियों से प्राप्त करते हैं। इन्हीं संस्कारों के, इन्हीं विद्या का उद्देश्य है अच्छे संस्कारों की प्राप्ति करना, यही शिक्षा का उद्देश्य था। तो हमारे जीवन में कर्तुमय पुरुषा, यानी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही वो लोक में जाता है। अब अच्छे संस्कारों से अच्छे विचार की प्राप्ति है, अविचारों से किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। अब हमको ये सोचना होगा कि मैं क्या करूं। हाँ कीजिए, आप चालू रखिए। नहीं, अभी नहीं, ऑफ कर दिया। नहीं, हाँ, ये जो है मैं कर्मों के आधार पर फल देना, ये ईश्वर का नियम है, और ये शाश्वत नियम सर्वत्र देखने को परमात्मा के सृष्टि में उनकी न्याय व्यवस्था देखने में ऐसा मिलता है। इसलिए यद कर्मणा यद मनसा ध्यायति तद वाचा भक्ति, यद वाचा भक्ति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तदपि संपद्यते। तो मनुष्य जो हमारे विचारों का जो अंत है वो क्या है, वो परिणाम में है, हम जिसे मुकद्दर या भाग्य कहते हैं। इसलिए से मनुष्य को कर्तुमय पुरुषा कहा कि मनुष्य तुम जो है अपने ही संकल्पों का बना हुआ है ना। तो इस तरह से हमें अपने कर्मों का ताना बाना बुनना होगा। तो हम ये जो कर्म है, दयानंद इसीलिए कहते कि मननशील होकर जो सो आत्म अन्यों के सुख दुख लाभ हानि को समझता है उसे मनुष्य कहना चाहिए, है ना। तो वर्तमान जो इन विचारों को नहीं समझता है वो अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को जो है नाश कर लेता है। तो यहाँ पर हम जो कर्म कर रहे हैं इस पर बहुत ध्यान देना होगा, है ना। हमें कर्म का ऐसा ताना बाना बुनना है जिससे मनुष्य जो है मुक्ति की प्राप्ति करे। 31 नील 10 खर्रब 40 अरब का महामुक्ति है। ईश्वर न्यायकारी और दयालु है, हमें कर्मों के अनुसार फल देना ईश्वर की ये विशेष चीज है। इसलिए मानव शरीर भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है, और यहाँ अपने किए हुए को हम कर्मों को ही उन योनियों तक भोगते हैं। तो इस समय हमारे सामने जो स्थिति है कि स्वयं में एकांत होना, स्वयं में एक चिंतन करना, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए। तो हम ये जीवन जो 30 और 40 वर्षों का जो बीमा होता है, और हम जीवन समझते हैं कि 100 वर्षों से ऊपर तक का जीवन बना लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है ना। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो हम सराय खाने में हम हैं, और इस सराय खाने में हम जो है बैठे हुए हैं,
और मुंशी देखता है कि ये 4-5 दिन से है, पहले तो इशारा करता है और इशारे को नहीं जब समझता है तो उसको बोरिया बिस्तर फेंका देता है, भग, और लात भी मारता है। इसलिए कर्मों का ऐसा ताना बाना बुने जिससे मानव चोला मिले, और नहीं तो मृत्यु से पहले ही जीवन की तैयारी करे कि ट्रेन मेरी आ रही है, कब आ जाएगी। तो इसलिए से वो इस सराय खाने को अस्थाई घर ना समझे। इसलिए से हे मनुष्य, तुम आत्मा हो और तुम ये जो शरीर है स्थूलभूत, ये तुम्हारा साधन है न? यो हृदय अंता ज्योतिर्पुरुषा, ये आत्मा दिव्य प्रकाश है ना। एक उपदेश में जो है गार्गी को याज्ञवल्क्य का है, कृपणो अयम गार्गी एतद अक्षरा विदित्वा, वो नीच है, कृपण है, दीन है, जो आत्मज्ञान को जाने बगैर इस संसार से जा रहा है। जनक पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कि ये तो बताइए कि जब सूर्यास्त हो जाए तो किसके प्रकाश से दिखता है? कहा चंद्रमा के प्रकाश से। याज्ञवल्क्य है, कहा चंद्रमा जब बुझ लुप्त हो जाए तब। तो कहा अग्नि के प्रकाश से। कहा अग्नि वाक शक्ति भी नष्ट हो जाए तब। तब कहा आत्मज्ञान के प्रकाश से। आत्मा का जो ज्ञान है, अंधा भी है वो जानता ही हमारा बेटा है, ये हमारा नतनी है, ये हमारा नाती है। ये आत्मदीप कभी बुझती नहीं है। इसलिए से अब समस्त बातों का अंतिम सार होता है कि तुम पहले आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर जो है ये साधन है, मोटरसाइकिल तुम्हारा साधन है, तुम उसके स्वामी हो। उसी तरह से शरीर को समझना चाहिए। जो ही आत्मा निकलता है इस बॉडी को तुरंत जो है कोई समस्त इंद्रियाएं काम नहीं करती, क्योंकि 18 तत्व लेकर के आत्मा के साथ जो है कर्माशय में जो सूक्ष्म शरीर है वो लेकर चला जाता है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, जो रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो कहा गया, मन बुद्धि और चित्त अहंकार के 18 तत्व को आत्मा के साथ चला जाता है। इसलिए है पहले आप समझेंगे ये मैं शरीर नहीं, पहले मैं आत्मा हूँ। तो इत्योम सम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही आप समझ गए कि ये मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है।